एक बार एक पीर फकीर हज पे जा रहे होते हैं। तो बीच रास्ते में कुछ आराम करने रुकते हैं और आराम करते करते उनको नींद आ जाती है। अब नींद में वो एक सपना देखते हैं जिसमें दो फरिश्ते आपस में बात कर रहे होते हैं। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को कहता है कि इस बार कितने लोग हज पे गए हैं और कितनों का कबूल हुआ है। तो दूसरा फरिश्ता जवाब देता है कि हज पे तो बहुत सारे लोग गए हैं लेकिन कबूल सिर्फ एक का हुआ है। तो पहला फरिश्ता कहता है कि किसका कबूल हुआ है। तो दूसरा बताता है कि कुछ फलाने गांव में एक लोहार है, उसका हज कबूल हुआ है, उसका नाम ये है। वो बताता है सब कुछ उसको। इतने में वो फरिश्ते गायब हो जाते हैं और पीर फकीर की आंख खुलती है। और वो पीर फकीर सोचते हैं कि इतने सारे लोग हज पे गए हैं और कबूल सिर्फ एक का हुआ है। और पीर फकीर बहुत पहुंचे हुए थे और वो समझ गए कि ये बात तो मैं जो सपने में आई है वो बिल्कुल सच है। तो अब वो हज पे जाने की बजाय उस लोहार को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जो गांव उनका नाम बताया था उन फरिश्तों ने, वो उस गांव पहुंचते हैं और पूछते पूछते उस लोहार के पास चले जाते हैं। वो अपनी छोटी सी एक दुकान पर अब लोहे का काम कर रहा होता है और उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। अब वो पीर फकीर जी उनसे पूछते हैं इस लोहार से कि तुम हज पे गए थे। अब वो लोहार कहता है, बड़े दुखी मन से कहता है कि हाँ। अब वो पीर फकीर पूछते हैं कि तुमने हज कैसे किया, तुम मुझे पूरी बात बताओ, कैसे तुमने हज किया, कैसे तुम वहाँ गए, कैसे तुमने हज किया, मुझे सब कुछ बताओ। अब वो बेचारा जैसे ही पीर फकीर की बात सुनता है वैसे ही रो पड़ता है और बहुत ज़ोर से रोने लगता है। अब वो फकीर जी पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुमने इतना रो क्यों रहे हो तुम। अब वो जवाब देता है कि पीर जी, मैं हज तो करने गया था लेकिन हज कर नहीं पाया, मैं रास्ते में ही रुक गया और रास्ते से ही लौटना पड़ा मुझे। तो वो फकीर जी पूछते हैं कि तूने ऐसा कैसे हज किया, मतलब तूने क्या किया, मुझे सारी बात बता। तो वो बताता है कि पीर जी, मैं हज पे जा रहा था तो मुझे कहीं पर रास्ते में बहुत तेज़ बारिश पड़ गई तो मुझे कहीं पर रुकना पड़ा, एक छोटे से मकान का सहारा लेना पड़ा। अब वो मकान में माँ बेटे थे, मैं वहाँ बैठा हुआ था, पूरी रात वहाँ बैठा हुआ था। अब वो बेटा छोटा अपनी माँ से बोलता है कि माँ, हमारे घर की छत कितनी गिर रही है, कितनी लीक कर रही है, हम बारिश से बच भी नहीं पा रहे, हमारे पास बिल्कुल कुछ नहीं है, ना हमारे पास खाने के लिए कुछ है, ना हमारे पास पीने के लिए कुछ है, क्या हम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे। अब उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने बच्चे को ढाढ़स बंधाती है और कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, प्रभु जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, जो अल्लाह करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो ये बात वो बाहर बैठा बैठा सुन रहा होता है। अब उससे रहा नहीं जाता, वो आगे जा नहीं पाता और हज के लिए उसने इतने सालों से इतने पैसे इकट्ठे करके रखे थे, इतने सालों से पैसे इकट्ठे करा था सिर्फ हज पर जाने के लिए। अब वो उससे आगे नहीं बढ़ा गया। उसने क्या किया, वो सारे पैसे उन माँ बेटों को देकर आ गया और उन्हें कहा कि तुम ये बनवा लेना, अपनी छत बनवा लेना और इससे जो आपकी मदद हो सकती है वो कर लेना। और वहाँ से लौट गया। अब वो लौट के उसने सोचा कि चलो हज तो हम कभी भी कर लेंगे लेकिन किसी की मदद हो जाए। तो वो वहाँ पर लौट गया। अब पीर जी को वो सारी बात बताता है तो पीर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनको बताते हैं कि तेरा ही हज कबूल हुआ है अल्लाह के पास और किसी का कबूल नहीं हुआ, सिर्फ तेरा है, सिर्फ तू है जो हज कबूल करा है तेरा खुदा ने। तो वो भी हैरान होता है कि मैं तो हज कर ही नहीं पाया। तो पीर जी कहते हैं कि खुदा सिर्फ हज में ही नहीं होता है, खुदा तो हर कण कण में व्याप्त है, खुदा तो हर किसी में है। तो तूने उस खुदा के बंदों की मदद की है, इसका मतलब तूने खुदा को पा लिया, तो खुदा ने भी तेरा हज कबूल कर लिया। तो इससे हमें क्या मिलता है, क्या सीख मिलती है कि क्या हम मंदिर मस्जिद ये सब जाके यहाँ पर हम तीरथ करते हैं, हम हज करते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन अगर हम किसी को सता के, किसी की मदद ना करके ये सब करें तो कबूल नहीं होगा। सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने आसपास अगर कोई बहुत नीडी है, बहुत ज़रूरतमंद है, उसकी हेल्प करें, क्योंकि खुदा, वो प्रभु, हमारा ईश्वर कण कण में व्याप्त है। जय श्री राधे।